अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शंका समाधान के इस सत्र में दो प्रश्न प्राप्त हुए हैं। पहला प्रश्न श्री अजय गुप्ता जी का है। वे कहते हैं कि समदर्शित्व और समवर्तित्व की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न जिशान खान इनका है। वे कहते हैं कि अहंकार का लय कैसे होता है, अहंकार क्या है और उसका लय कैसे होता है। दोनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए संक्षिप्त में उनका समाधान करने का यथामति प्रयास करें। समवर्तित्व और समदर्शित्व। समदर्शित्व क्या है? जैसे ईंट, खपरेल और मटका, इनमें मिट्टी ये सामान्य तत्व है। मिट्टी से ही तीनों बने हैं, लेकिन खपरेल का काम मटका नहीं कर सकता और मटके का काम सुराही नहीं कर सकती, और सुराही का काम मिट्टी से बना हुआ कुल्हड़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनका जो नया रूप उन्होंने धारण किया है, उसके अनुसार उनके कर्तव्य निश्चित होते हैं। समदर्शित्व है, सब में एक ही मिट्टी है, एक ही मिट्टी से सब पदार्थ बने हैं, ये जान लेना समदर्शित्व है। और सभी पदार्थ जैसे ईंट, सुराही, खपरेल, इनसे एक ही प्रकार का कार्य करवा लेना ये हो नहीं सकता, समवर्तन नहीं कर सकते। मनुष्य हम सभी है। पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे ही ये पांचों बने हैं। पांचों से ही ये सारा विश्व निर्मित हुआ है। मनुष्य भी गाय, भैंस, मछली, पत्थर और पेड़ पौधे सब इन्हीं पंच तत्वों से बने हैं। पंच महाभूतों से ही ये सारा निर्मित हुआ है। लेकिन कितना अंतर है। बबूल के वृक्ष, सागवान के वृक्ष, अनेक प्रकार के वृक्ष, और उन वृक्षों का अपना अपना स्वभाव। अश्वगंधा, ब्राह्मी, ये भी वृक्ष ही है, लेकिन अश्वगंधा का उपयोग, ब्राह्मी का उपयोग कितना अलग अलग होता है। उसी तरह ये मनुष्य भी है। मनुष्य सब आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव, ये सारे अंग लेकर सारे समान ही तो है। लेकिन इसमें शरीरधारियों में भी कुछ बिच्छू है, कुछ शेर है, कुछ लोमड़ी है, कितने प्रकार के स्वभाव है। तो क्या हम सबसे समवर्तन करें? इंस्पेक्टर है, मास्टर है, प्रोफेसर है, रेलवे के अधिकारी है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, क्या इन सबके साथ हम सरीखा ही व्यवहार करेंगे? पत्नी है, बहन है, बच्चे हैं, माँ है, पिता है, क्या इन सबके साथ हम सरीखा ही व्यवहार करेंगे? समदर्शन, सब में एक ही परमात्मा है। किसी के भी साथ दुराग्रह, छल, कपट, बेईमानी और ये जिसे कहते हैं दुर्भावना रखकर हम कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जो जैसा है उसके साथ वैसा ही कार्य किया जाएगा। कोई लालची है तो क्या हम उसको खजाना सौंप देंगे? कोई शराबी है तो क्या हम उस पर कोई विशेष जिम्मेदारी सौंप देंगे? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समवर्तन कभी भी नहीं हो सकता। मिट्टी, सोना, पीतल, ये इनसे क्या एक ही प्रकार का कार्य लिया जाएगा? क्या मिट्टी से जेवर बन जाएंगे और सोने से घड़ा बन जाएगा? नहीं हो सकता। तो समदर्शन अर्थात सब में एक ही परमात्मा का वास देख लेना, ये समदर्शन है। और व्यक्ति, उसका स्वभाव, उसके कार्य, उसका चरित्र देखकर उससे व्यवहार करना, ये ही विवेक होगा।
समदर्शन तो है लेकिन समवर्तन नहीं हो सकता। दुर्योधन, दुशासन, रावण, कंस ये भी मनुष्य ही थे, लेकिन उनकी गणना राक्षसों में, दानवों में की गई है, क्योंकि वे अहंकार के वशीभूत होकर इस विश्व के ही साथ कितना जघन्य अपराध कर रहे थे। अपनी बहन को, बहनोई को कारागृह में डाल देना, उनके सभी बच्चों का यानी सभी बच्चों की हत्या कर देना, इतना जघन्य कर्म करने वाले कंस के साथ क्या श्री कृष्ण जी सुदामा जैसा व्यवहार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही समदर्शन और समवर्तन में अंतर है। हमें सब में समदर्शन करना चाहिए। एक ही परमात्मा के बने हुए परमात्मा में स्थित ये सारे जीव जंतु चराचर सब कुछ उसी से बने हुए, उसी में हैं। लेकिन व्यवहार करते समय शेर के साथ, बंदर के साथ, कुत्ते के साथ, गाय के साथ हमें उस यानी जो व्यक्ति है या जो घटक है उसका स्वभाव देखकर ही व्यवहार करना चाहिए। ये योग्य होगा। समदर्शन करते हुए भी समवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि सब अपने अपने स्वभाव से बंधे हैं। तो अजय कुमार गुप्ता जी को इतना उत्तर हमारी आशा है पर्याप्त होगी, क्योंकि वो अनेक वर्षों से सत्संगी है और वे इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं। लेकिन जब तक हम समदर्शित्व क्या है और समवर्तित्व क्या है इसका भेद पुनः पुनः न जान ले, तब तक हम किसी न किसी चक्र में फंसने की उम्मीद रहती है और व्यवहार करते समय हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और जिसका परिणाम व्यवहार में हमें भोगना पड़ता है। इसलिए समदर्शित्व तो हम अवश्य ही रखेंगे, लेकिन समवर्तित्व कभी नहीं कर सकते, क्योंकि समवर्तित्व हो ही नहीं सकता। शेर मांस खाता है, गाय मांस नहीं खाती। हम गाय के सामने मांस नहीं रख सकते और शेर घास नहीं खा सकता, इसलिए ये उम्मीद नहीं कर सकते कि शेर घास खा जाएगा। तो आशा है अजय कुमार गुप्ता जी का समाधान हो गया होगा। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलें। जीशान खान, इनका प्रश्न है कि अहंकार कैसे समर्पित होता है, अहंकार क्या है और अहंकार को कैसे यानी समष्टि अहंकार में लय किया जाता है। तो इसका विस्तार से उत्तर सर्वांग योग देता है। सर्वांग योग कहता है कि हमें यह अभिमान है, हम करते हैं, हम देखते हैं, हम बोलते हैं, हम सूंघते हैं, हम चलते हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये कर सकते, हम वो कर सकते। अनेक प्रकार का अहंकार इकट्ठा हो गया है। हम इस पंथ के हैं, उस पंथ के हैं, इस भाषा के हैं, उस राज्य के हैं, हम जैसा कौन है, हम में ये है, हम में वो कला है, हम ये कर सकते। हम अनेक प्रकार के अहंकार इस जीव में इकट्ठा हो जाते हैं और वो अहंकार ही मनुष्य को दुखदायी यानी परिणाम देते हैं। तो इस अहंकार को लय करने का उपाय सर्वांग योग बताता है। सर्वांग योग कहता है कि तुम अपनी आंखों से देखो, इसमें रूप है, तो क्या ये रूप इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, किसमें नहीं है? और रूप कब दिखाई देता है? जब अग्नि की सहायता से ये आंखें प्रकाशित हो तब। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश ही रूप को देख रहा है। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ, ये अहंकार कहाँ रहा? आंखों में जाला फूली है या अंधेरा है तो हम रूप नहीं देख सकते। इसका अर्थ यह है कि हमारा रूप को देखना अग्नि पर अवलंबित है, क्योंकि अग्नि से ही आंखें बनी हैं। यहाँ मैं देखता हूँ, ये अहंकार लय को प्राप्त हो गया। फिर हम कहते हैं मैं सुनता हूँ। मैं सुनता हूँ, मैं कैसे सुनता हूँ? यदि अवकाश न हो तो क्या मुझे सुनाई दे सकता है?
नहीं, इसलिए अवकाश ही कान बनकर शब्द को सुन रहा है। और क्या शब्द केवल यही है? यहाँ नहीं है, यहाँ 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 हर जगह शब्द है। अब मैं सुनता हूँ, ये अभिमान हमारा गल जाता है जब हम ये देखते हैं कि अवकाश से यानी आकाश से ही कान बने हैं और कान सुनते हैं। मैं नहीं सुनता, आकाश कान के द्वारा शब्द का अनुभव लेते हैं, इसलिए मैं सुनता हूँ, ये भी अभिमान हमारा चला जाता है। फिर स्पर्श करते हैं, ठंडा गरम मुलायम कड़ा, ये अनेक प्रकार के स्पर्श है। लेकिन जब तक त्वचा में वायु तत्व की उपस्थिति होती है तब तक हमें स्पर्श आता है। जब हमें लकवा पैरालिसिस हो जाता है तो क्या हमें स्पर्श का अनुभव आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि वायु ही त्वचा बनकर स्पर्श का अनुभव ले रही है। और क्या केवल स्पर्श यही है? हर जगह जहाँ जहाँ हम छूते हैं स्पर्श का अनुभव आता है। इससे ये अभिमान गल जाता है कि मैं स्पर्श का अनुभव लेने वाला हूँ। नहीं, स्पर्श का अनुभव तो वायु तत्व ले रहा है। उसके अनंतर हमारे पास में जीवा है। जीवा से हम खारा खट्टा मीठा तीखा चरपरा इसका अनुभव लेते हैं। तो ये जीवा जब तक गीली होती है तब तक ही स्वाद का अनुभव लेती है। और गीलापन बोले तो वो जल का स्वभाव है। जल से बनी हुई जीव ही रस का अनुभव लेती है। मैं चखता हूँ, मैं स्वाद लेता हूँ, ये अभिमान हमारा तब गल जाता है जब हमें पंच तत्वों का तत्व दर्शन हो जाता है कि जल से ही जीव बनी है और रस लेना उसका स्वभाव है। तो मैं स्वाद लेता हूँ, ये अभिमान यहाँ हमारा गल जाता है। उसके अनंतर हमारे पास नाक है। नाक से हम सूंघते हैं, यहाँ हर जगह हमें गंध का अनुभव आता है। लेकिन पृथ्वी तत्व से बनी हुई ये नाक है, तो इसका आशय यह है कि पृथ्वी तत्व ही नाक बनकर गंध का अनुभव ले रही है। तो मैं सूंघता हूँ, ये अभिमान हमारा यहाँ गल जाता है कि पृथ्वी तत्व ही नाक बनकर गंध का अनुभव ले रही है। और ये मैं तो कुछ यानी मुझे ये पंच ज्ञानेंद्रिय प्राप्त है, लेकिन ये पंच महाभूतों से प्रकाशित है, इसमें मेरा क्या है? उसके अनंतर हमारे पास 3 गुण हैं। ये 3 गुण मन का स्वभाव है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण भी हमारे यानी नियंत्रण में नहीं होते। जब हमें तमोगुण आता है तो तमोगुण का स्वभाव क्रोध करना है। तो जब हमें क्रोध आता तब हम होश में क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो हम पर आवृत्त होने वाली परिस्थितियां हैं। इसलिए यहाँ ये भी निश्चित हो गया है कि 3 गुण भी हम नहीं उसे चलायमान करते, वे ही इस शरीरधारी जीवों को चलायमान रखते हैं। उसके अनंतर हमारे पास बुद्धि है। बुद्धि का प्रकाश, हमें बुद्धि के प्रकाश से ही सारे निर्णय करने पड़ते हैं। लेकिन बुद्धि को प्रकाश कौन देता है? तो वो अक्षर आत्मा है। अक्षर आत्मा ही बुद्धि को प्रकाश देता है और बुद्धि ही ये निर्णय कर पाती है कि क्या योग्य है क्या अयोग्य है। तो बुद्धि हमारी है ऐसा जब हम कहते हैं तो वास्तविक वो बुद्धि हमारी नहीं होती, वो अक्षर आत्मा के प्रकाश से कार्य करने वाला एक अंग जो हम में स्थित है बुद्धि होती है। और इसी प्रकार सर्वांग योग का अभ्यास करने पर हमारा अहंकार, हमारा ये क्षुद्र अहंकार कि मैं 3.5 हाथ का ही शरीर हूँ और मैं ही यानी संचालन कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ, ये अभिमान हमारा गल जाता है। और ये अभिमान गलने पर फिर इस विश्वरूप परमात्मा के साथ हम एकाकार होने लगते हैं। और जैसे जैसे हम परमात्मा के साथ इस विश्वरूप विधाता के साथ एकाकार होते हैं तब तब हमारा कर्तव्य अहंकार रहित होने लगता है। तभी हम में विवेक का उजाला प्रस्फुटित होता है और उस विवेक के उजाले में हम अपने कर्तव्य करने लगते हैं।
कर्तव्य 4 प्रकार के हैं, ज्ञान देना लेना, न्याय रक्षा करना कराना, व्यापार गोपालन करना कराना और सेवा। ये 4 प्रकार के ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों को उचित पद्धति से और जिसे कहते हैं कि निष्पृह निस्वार्थ पद्धति से करना ही इस विश्वरूप परमात्मा की भक्ति है। और भक्ति की पहली शर्त यही है कि हम अपना अहंकार इस विश्व विधाता को समर्पित करें। और विश्व विधाता को अहंकार समर्पित करने की बुद्धि, विवेक, ज्ञान, विज्ञान हमें सर्वांग योग से प्राप्त होता है। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप आइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए, जिससे आपको सर्वांग योग समन्वित सभी एपिसोड्स प्राप्त हो जाएंगे। सर्वांग योग जैसे जैसे हम में पचता जाएगा, समाता जाएगा, हमें सर्वांग योग के सहारे से देखने की, चलने की और अपना वर्तन रखने की बुद्धि प्राप्त होती जाएगी। वैसा वैसा धीरे धीरे हमारा अहंकार, ये क्षुद्र अहंकार, ये 3.5 हाथ का ही शरीर मैं हूँ, ये अहंकार हमारा गलता चला जाएगा। जैसे जैसे अहंकार गलता चला जाएगा वैसे वैसे हमें सत्य और स्थायी आनंद की प्राप्ति होती जाएगी। और जैसे जैसे हमें आनंद प्राप्त होगा वैसे वैसे हमें संतोष, शांति, प्रेम आदि सद्गुणों का आविर्भाव होता जाएगा। और जैसे जैसे ये सद्गुण हम में आते जाएंगे वैसे वैसे हमारा आनंद, प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि विश्वरूप परमात्मा की सेवा अहंकार रहित भाव से करते हुए हम विश्वरूप ही हो जाएंगे। और हमारे यानी जो द्वैत है, जो दुख है, जो क्लेश है, या जो जिसे कहते हैं कि जो कचोटने वाले जो प्रश्न हैं, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। और जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि जानत तुम ही हो ही जाए। इस विश्वरूप को जानकर हम विश्वरूप ही हो जाएंगे। और विश्वरूप होने पर ही हमें पंथ, मत, संप्रदाय, मैं इतना अमीर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बलवान हूँ, ये जो मैं का जो अहंकार हम में जो निर्माण हो जाता है वो सब लय को प्राप्त हो जाएगा। और फिर हम सच्चे अर्थ में उस आनंद प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे जिस यानी प्रसन्नता और आनंद को प्राप्त करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर लेकर ये जीवात्मा आया है। और ये जीवात्मा आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप है, इसका हमें पूर्णतया अनुभव होगा। आशा है इस संक्षिप्त शंका समाधान से आपका समाधान हुआ होगा। आप सभी की कृपा, प्रेम, प्रेरणा इसी तरह बनी रहे, यही भिक्षा मांगते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।